सर, माटी कला और माटी कला के कलाकारों को उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन हर साल हो रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने और मिट्टी से बने उत्पादों का प्रयोग परंपरागत सदियों से हमारा समाज करता चला आया। लेकिन मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने 19 जुलाई 2018 को माटी कला बोर्ड का गठन किया। और माटी कला बोर्ड के गठन करने के बाद पूरे प्रदेश में एक सर्वे कराया गया कि इस मिट्टी के काम से कितने परिवार जुड़े हैं। लगभग 4700 परिवार इससे जुड़े थे। तो उनको चिन्हीकरण हुआ और उनको चिन्हित करने के बाद इस तरह की रोजगार परक योजनाएं हम लोगों ने बनाई, जैसे मुख्य मिट्टी के बर्तन बना करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहित किया जाए। तो जो मुख्यमंत्री मिट्टी रोजगार योजना करके एक योजना थी, उससे हम लोगों ने लगभग 4000 लोगों को लोन भी दिया। और तालाब में मिट्टी मिले कहाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। लोग ये कहते थे प्रजापति लोग कि सर मिट्टी नहीं मिलती। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3600 पट्टे दिए गए। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया मुख्यमंत्री जी ने, और 3600 पट्टे विभिन्न जनपदों में तालाबों के मिले, जिससे हमारे मिट्टी से के बर्तन बनाने वाले आसानी से मिट्टी निकाल सकते हैं। चाक, पहले का परंपरागत चाक रहता था जिसको हाथ से घुमाते थे, लेकिन सरकार ने निःशुल्क माटी कला बोर्ड ने चाक वितरण किए और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 चाक हम लोग वितरित कर चुके हैं। और पूरे बड़े पैमाने पर मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए, दिया बनाने के लिए मेकिंग मशीन है, डाई मशीन है, ये सब निःशुल्क हम लोगों ने दिया। तो लगातार सरकार के प्रयास से जो मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद से लोग जुड़े थे, उनकी माली हालत भी बढ़ी है, उनकी बिक्री भी बढ़ी है। सरकार उनको इस तरह के प्रदर्शनी लगा करके उनको स्टॉल भी देती है, जगह भी देती है। अभी मिट्टी के जो बर्तन है, जो क्राकरी बन के आ रही है, इसका बड़ा डिमांड है। कुकर है और हांडी है, थर्मस है। इस तरह से लगातार लोगों का रुझान अब मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ भी रहा है। अभी हमारी दिवाली का पर्व आ रहा है, आपके माध्यम से हम जरूर कहना चाहेंगे लोगों से कि चूँकि प्रजापति समाज इससे जुड़ा है और आपके मिट्टी के दिए खरीदने से, गणेश लक्ष्मी आप खरीदते हैं, इनके खरीदने से लोगों की आय भी बढ़ेगी, जो इस काम से जुड़े हैं, रोजगार भी मिलेगा। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे खादी के उत्पाद हो, खादी के भी उत्पाद हमारा बुनकर करता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लगातार प्रोत्साहन से, मन की बात में कहने से लगातार खादी की बिक्री भी बढ़ी है, डिजाइनदार खादी आई है। तो हर तरह से इन उत्पादों को खरीदना चाहिए। इसमें एक अनुरोध ये भी है कि मोल भाव नहीं करना चाहिए। जैसे तमाम लोग, अभी हमसे एक लोग बोले कि बहुत महंगे बर्तन है। आपको एक गणेश लक्ष्मी की कीमत पूछ के महंगी लगती है। बाज़ार में तमाम बच्चे ऑनलाइन पिज्ज़ा मंगाते हैं, बर्गर मंगाते हैं, वो 1000 का दे गया, 500 का दे गया, उसकी कीमत कोई नहीं पूछता। इसलिए अनुरोध है कि कम से कम हमारे जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा किए गए उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए समाज को बढ़ के आगे आना चाहिए। जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आप जानती हैं कि 19 जुलाई 2018 को माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों को प्रदेश के अंदर चिन्हांकन किया गया और उनको, जो कि लुप्त हो रही थी ये चीज़ें, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको हम लोगों ने टूल किट्स बांटे, प्रशिक्षण दिए और उसको फिर से रिवाइव किया। रिवाइव करते हुए आज हमने इनको जो चीज़ें बांटी है, डाई बांटी है, तरह तरह के मूर्तियाँ बनाने के लिए, दिया बनाने के लिए दिया मशीन दिया है, चाक दिया है, चाक पे सुराही से लेके, गिलास से लेके, कुल्हड़ से लेके कोई भी चीज़ बना सकते हैं।
हांडी भी बना सकते हैं, सुराही भी बना सकते हैं, और खाने के बर्तन, तवा, प्रेशर कुकर आप कभी देखेंगे वो भी बनता है। 100 पीसेस, इनके सबसे अच्छे 100 पीसेज हैं। आप देखिए ये 100 पीसेज है, आप इसको अगर किसी उस पर रखेंगे मेज पे तो कितना अच्छा लगेगा। और जानवरों के भी मूर्तियाँ बनाया है, फ्लावर पार्ट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर पार्ट्स बनाए हैं, गमले बनाए हैं। तो ढेर सारे ये हमारे उद्यमी अपने हुनर को अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने हुनर को मिट्टी से उकेरते हैं, मिट्टी पे उकेरते हैं और उसको हम मार्केट देने का काम कर रहे हैं। तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि हम इनको निःशुल्क स्टॉल देके कैपिटल में, राजधानी में प्रचार प्रसार के साथ इनको एक इतने दिन का फोरम दे रहे हैं जिसमें आके इनके जितने उत्पाद साल भर में इन्होंने बना पाया है, क्योंकि इनका ये श्रम साध्य है, ये बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ें नहीं है। तो इनकी लिमिटेशंस भी है, कम बनती भी है और थोड़ा सा मूल्य भी है। बिल्कुल। और तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे अपना बिक्री करेंगे और इनका फिर रोजगार बढ़ेगा, फिर और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और ज़्यादा उत्पादन करने की इनकी प्रेरणा इनको मिलेगी, क्योंकि इनका सामान बिक गया। अगर ये घर में रखा रहता तो शायद इनको ये प्रेरणा नहीं मिलती। तो इसलिए माटी कला मेला का उद्देश्य इन सारी चीज़ों के समुच्चय को लेकर के लगाया गया है।